गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जी मैंने सुबह सुबह की चाय पी ली है और अभी बैठी थी। और जी आज मुझे एक चीज़ ध्यान आई, अभी ना जैसे धूप निकले हुई है अच्छी खासी, तो सोचा कि एक बारी ना पेड़ पौधों को देख के आते हैं। और ना एक तांबे का बंटा है, मतलब मटके टाइप का, 5 लीटर पानी आ जाता है उसके अंदर आराम से, तो उसको धो के लाना मिट्टी से मांझ मांझ के। तो मन्नत चले चले चले, राम राम बोलो सबको, हेलो गाइस ऐसे करो, हेलो गाइस। तो जी ये लगी पड़ी है मस्ती करने में और मैं बैठी हूँ यहाँ पे चटाई पे। तो जी किचन में ना मैंने स्पेशल ये चटाई डाल दी है, इसीलिए डाल दी कि सब्जी वगैरह काटनी हो, साथ में मन्नत खेलती है तो उस पे फर्श पे ना रहे। वैसे तो साफ सफाई सारी है, बट फिर भी वही अपनी तरफ से है कि ठंड अभी थोड़ी थोड़ी रहती है, तो इसलिए मैं डाल के रखती हूँ यहाँ पे भी चटाई, उधर कालीन डाल दिया। हाँ चले। और जी ये वेट कर रही है छत पे जाने का, क्योंकि छत पे ना कल मैंने ना तुलसी के बीज और एक दो चीज़ों के पेड़ पौधे और लगाए थे। पौधे तो क्या थे, मतलब बीज ही डाले हैं, जैसे कि उसके मेथी के बीज डाले हैं और धनिया के बीज डाले हैं। अगर उग जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जी अभी सोचा कि उनको भी चेक करके आती हूँ, कहीं उसमें पानी की ज़रूरत हो मिट्टी के उसमें। और चाय मैंने जैसे कि अभी पी ली है, और उसके बाद फिर ना ये थोड़ा बहुत मिट्टी में खेलेगी, जैसे ऊपर लेके जाऊंगी तो फिर आने के बाद इसको नहला दूंगी। और थोड़े से ना गिले कपड़े हैं जो कल सूखे नहीं थे, तो वो लेके जाते वो छत पे डाल दूंगी। और साथ के साथ ये बंटा है 5 लीटर का, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा काला काला सा हो गया, तो सोच रही हूँ आज इसको क्लीन कर दूँ, मिट्टी से रगड़ रगड़ के मांझ दूँ अच्छे से। तो जी चलिए चलते हैं। और जी इस रूम की लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। और जी सेव इलेक्ट्रिसिटी, वैसे भी अभी इसका कुछ यूज़ तो है नहीं, दिन निकला हुआ अच्छा खासा। तो लाइट बंद करती हूँ और फिर चलती हूँ ऊपर। तो जी यहाँ पे ले लिया मैंने ये बंटा, तांबे का है ये। और ये देखिए मन्नत यहाँ पे शैतानी करने लग गई ऊपर सीढ़ियों में जाते जाते, तो इसको मैं मेरे साथ लेके और अब चलते हैं ऊपर। तो देखिए अपने आप चढ़ने की कोशिश करती है, हालांकि मुझे डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन इसको बहुत डेस्पिरेशन है कि मैं खुद से चलूँ, सब काम खुद से करूँ। लेकिन फिर भी जी बच्चे का ध्यान तो रखना पड़ता है। तो जी देखिए अब छत पे आ गए थे, और ये क्लिप्स मैंने ना रस्सी से उतार दी कपड़े सुखाने वाली मन्नत के लिए। और अब आपको दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स। तो इस तसले में तो मैंने बोए हैं उसके बीज, धनिया के और मेथी के। और वो जो ग्लास है ना प्लास्टिक का, उसमें बोई है मैंने तुलसी, तुलसी के बीज बोए हैं। और वो जो बोतल है वो कटी हुई, उसमें भी मैंने मेथी और धनिया ही बोया है। और जी देखिए ये पहले बोई हुई मेथी थी, उस पे फूल आ गया, अब इसका बीज बनने के लिए तैयार हो चुकी है बिल्कुल पक्के। तो अब इसका बीज निकाल लेंगे, ये जो इस तसले में है। और इसमें जी इसमें भी धनिया बो रखा है और मेथी है दोनों। तो इनके बीज अभी जैसे फूल आ गए ना, तो अब इनके बीज बन के तैयार हो जाएंगे। और जी यहाँ पे ये मेथी है ना, ये अभी भी यूज करने लायक है, लेकिन थोड़ी कड़वी ज्यादा है। और जी साथ में लहसुन बो रखा है। और यहाँ पे देखिए मन्नत को। और मैंने यहाँ पे ना मैं साथ में जूना भी ले आई थी, बर्तन साफ करने वाला। और इस कट्टे के अंदर ना रेती है, पथरीली रेती सी है, उससे इस बंटे को साफ करूंगी। क्योंकि जी घर में नींबू तो था नहीं, मैंने ध्यान दिया कि खत्म हो गया। और ना उस नींबू के अलावा फिर इससे रेती से अच्छे से साफ होता। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो पास में ऐसा मौसम है अभी, और पास में ये ना बिल्कुल यहाँ पे सरसों वो रखी है। और इस टाइप से अब मैं ले लेती हूँ पानी। तो जी धूप बहुत तेज है फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ी छाया में बैठ के कर रही थी। और मैंने सोचा कि मन्नत भी यहाँ पे खेल लेगी थोड़ी देर, उसके बाद इसको नहला देंगे काम वाम करके अपना। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया, ज्यादा नहीं लिया, इससे क्या है जूना गिल्ला हो जाएगा। ले तो ना इस बंटे को दूंगी, फिर नीचे जाके ना मन्नत को थोड़ी सी दही खिलाऊंगी, क्योंकि दूध नहीं पीती आजकल, दूध पीना कम कर रखा है इसने। और दही खिलाने के बाद फिर इसको नहलाऊंगी, और आज मैं भी नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, क्योंकि आज शुक्रवार है तो आज सिर भी धोना है मेरे को। तो सिर धोऊंगी और नहाऊंगी, और फिर करेंगे अपना लंच। हो सकता है मन्नत को तो मैं पहले ही लंच करा दूंगी, दही के साथ ही रोटी वगैरह खिला दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए ये ज्यादा तो साफ नहीं हुआ, 1 डेढ़ घंटा है ना खूब रगड़ने के बाद रेती से सिर्फ ऐसा ही साफ हुआ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काला था। और देखिए बंटा ऐसा साफ हो रही है, इसकी प्लेट है। और जी अभी ना मैंने सोचा कि अब इतना ही कर लेती हूँ, 1 2 बार है ना, 1 2 वीक के अंदर और टाइम निकाल के किसी दिन और फिर रगड़ूंगी ना, तो अच्छे से साफ हो जाएगा 2 3 बार में।
तो जी अभी तो इसका सिर्फ थोड़ा बहुत कालापन हटा, और मन्नत को देख रहे हो ना, पूरी भीग चुकी है। वहां टैप के पास पानी इकट्ठा हो रहा था, उसमें गिल्ली होके आ गई। और टैप ना इसको चलानी आती है, तो वो चला के और पानी में खेल रही थी, इसलिए भीग गई सारी। लगा देती हूँ, पानी की बाल्टी चला के भागे और राड लगा देती हूँ। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं इसको खाना खिला देती हूँ, और इसके कपड़े निकाल देती हूँ, लोशन वगैरह निकाल देती हूँ, फिर इसको नहला दूँगी। और जी फिर करेंगे अपना काम आगे। फिर मैं नहाऊँगी। और जी ये ना, ये बेड में सब हुआ पड़ा है, ये सारा क्लीन करना है, कंबल में कवर डालना है। और जी मैंने ना नई बेडशीट निकाली है, एक वो वाली बेडशीट बिछाएंगे अब, क्योंकि पुरानी हो चुकी है। दो बेडशीट थी, वो घस चुकी है बिल्कुल। तो ये बेडशीट, ये वाली है, देखो ये वाली बेडशीट है, और ये ना अब सही रहेगी। तो सोचा ये नहीं रखी थी, इसको बिछानी शुरू कर देते हैं अब। तो जिसको बिछाऊंगी और बेड, इसमें कंबल में कवर डाल लूँगी, और बेड को थोड़ा हम ये मतलब बिखरा पड़ा है सारा, ठीक करूँगी। लेकिन ये जब करूँगी जब मन्नत सो जाएगी, या फिर ये एक जगह पे बैठ के खेलेगी, क्योंकि अभी मेरे छोटे मोटे बहुत काम रहते हैं। और जी फिर मन्नत नहा लेगी और मैं नहा लूँगी, तब मशीन लगा दूँगी, क्योंकि हमारे सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े हैं, मेरे, मन्नत के पापा की, तो एक बार में ही धुल जाएंगे सारे। और जी मन्नत ने चला लिया अपनी स्कूटर। और जी अभी ना मैं उसके लिए थोड़ी सी दही निकाल लेती हूँ तब तक, फिर उसको खाना खिला दूँगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दही जमाई थी इसके अंदर, इसमें ना जग में जमा के और इसमें ढक के रख देती हूँ। फिर है ना अच्छे से, जैसे अभी मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, तो कभी जमे ना, इसके लिए दही अच्छे से ना जमे, तो इसमें जमा देती हूँ। देखो कितनी अच्छी दही जमी है, बहुत अच्छी दही जमी है। तो अभी भी इसको निकाल देती हूँ कटोरी में। और जी मैं दही की मलाई नहीं खाती, लेकिन मन्नत और उसके पापा खा लेते हैं, तो इन पापा बेटी के लिए पहले मलाई अलग से निकाल देती हूँ, वरना फिर मेरे से दही नहीं खाई जाएगी अगर मलाई रहेगी तो इसमें। तो जी देखिए, ये जग में से मैंने मलाई निकाल ली है दही की, और थोड़ी थोड़ी सी और नीचे से। और जी आपको फटी फटी इसलिए लग रही है क्योंकि ना दूध ज्यादा गर्म था, जब मैंने इसमें ना खट्टा डाला, यानी कि छाछ डाली थी तब। और जी ये देखिए मैंने मलाई निकाल ली है साइड की, जहाँ मतलब जग में, और दही काफी अच्छी जमी हुई थी। और अभी क्या करूंगी, इसमें से ना थोड़ी सी दही अलग से निकालूंगी छोटी कटोरी में। और ये देखिए मन्नत को यहाँ पे झाड़ू लेके और काम फैलाने में लगी हुई है ये। तो जी यहाँ पे ना मैंने खांड ले ली है, सबसे पहले खांड डालूंगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी दही मिलाऊंगी। तो जी देखिए मलाई थी ना जो दही की, वही ली है मैंने, और ये मन्नत को खिलाऊंगी अभी मैं। तो ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी खाएगी, ज्यादा नहीं खाएगी, तो क्यों सारी में मिला के रखी, इसलिए। और अब इसमें थोड़ी सी खांड डाल देती हूँ, जिससे इसका थोड़ा सा खट्टापन कम हो जाएगा। और जब इसको मिला देती हूँ, और फिर इसको खिला दूंगी मन्नत को। और बड़ा खुश होके खाती है जी वो, दही के अंदर थोड़ी सी खांड मिला दे ना, केला या खांड, तो खुश होके खाती है। दही में ना खांड मिला ली है, और अभी मन्नत को खिला देती हूँ। और सामने चला दिया है टीवी में इसकी पोयम, ये कुछ खा लेगी, तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर इसको नहला दूंगी, और सोएगी तो सुला दूंगी, है ना बेटा। और देखो इसका फोकस देख रहे हो, टीवी की साइड। और अभी तो पोयम मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो जी मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि इसको कम से कम टीवी की आदत डाल लूँ। तो अभी खाना खाती है ना, तभी मेनली तो खाना खाती है, या फिर दूध वगैरह पीती है, तभी चलाती हूँ पोयम, जिससे कि पेट भर के खाना खा ले। और कई बारी तो रहने भी देती हूँ। तो जी अब चलिए मैं इसको दही खिला देती हूँ पोयम चला के। अभी हो चुका है शाम का टाइम, और शाम के बज चुके 4:30, और मैं नहा ली, और मैंने सिर भी धो लिया। और मन्नत की आपको रोने की आवाज़ आ रही होगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोई। हाँ, और जी बाल अभी मेरे सारे गिल्ले हैं। हाली थी मैं भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बीच में ना मन्नत रोने लग गई थी। और अभी सबसे पहले कपड़े धोए थे, कपड़े सूख चुके हैं, वो ऊपर डाल के आऊँगी, क्योंकि 5 बज चुके हैं। फिर अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी कपड़ों को। तो जी सबसे पहले तो अभी कपड़े डालूंगी धूप में। और आज कपड़ों के साथ ना हस्बैंड के शूज़ भी धो दिए थे मैंने। जूते हैं ना उनके 1-2 जोड़ी स्पोर्ट्स के, और जो रेगुलर यूज़ के जूते हैं वो थोड़े गंदे हो रखे थे, तो मैंने उनको भी हाथ से धो दिया था। और वो तो सुखा दिए थे मैंने नहाने से पहले ही। और अभी मशीन में भी कपड़े धुल गए हैं, इनको मैं
टब ले लेती हूँ, इसमें ले जाऊँगी और ऊपर सुखा के आ जाऊँगी और फिर बना के पीऊँगी चाय शाम की। तो जी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े ही थे, 2-3 जोड़ी हस्बैंड के, मेरे, मन्नत के, तो 2 दिए। और जी उसके बाद पीऊँगी बैठ के आराम से चाय। और जैसे ना सिर धोया है ना, तो अभी थोड़े थोड़े बाल गिल्ले रहते हैं, सारे अच्छे मतलब सारे बाल नहीं सूखे हैं, थोड़े थोड़े से गिल्ले रहते हैं, बस पानी सा टपका भी देखो। तो इसलिए ना ये स्टोल ले रखा है, इससे क्या है ये पानी सोख लेगा और कपड़ों पे पानी नहीं लगेगा। तो जी कपड़े निकाल लिए टब में, आजा बेटा मन्नत। तो जी देखो ये रहे कपड़े, अब इनको सुखा के आते हैं ऊपर। तो जी अभी ना देखो मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं और उधर ना शॉक्स फैला दी हैं मन्नत की और मन्नत के पापा की। और जी यहाँ पे देखिए मैंने हस्बैंड जी के ना शूज धो दिए थे, वो सूख चुके हैं क्योंकि ये तो बहुत पहले ही सुखा के चली गई थी। और यहाँ पे देखो इसको, ये क्या कर रही है, गीले कपड़ों को पकड़ के और रस्सी पे लटकने की कोशिश कर रही है। और जी सारे पे ना मैंने इसलिए ये चटकनी लगा दी ताकि ये कपड़े खींचे तो ये नीचे ना गिरे। और जी देखिए ये जो सरसों है ये बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो गई है इस खेत में, साइड वाले खेत में, और वहां ना दूर तो कटाई चालू भी हो गई है सरसों की एक जगह पे। तो जी चलिए अभी कपड़ों को सूखने देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 5 बजे और धूप भी अच्छी खासी रहती है। तो जी मन्नत को लेके और अब जाती हूँ नीचे। तो जी यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज और 2 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च। और अभी ना रात का टाइम हो गया, मतलब शाम का डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और डेगची में ले लिए मैंने छाछ, जिसको लस्सी बोलते हैं। और जी कढ़ी बनाने की तैयारी है, तो लस्सी मैंने यहाँ पे ले ली। और अब इसमें डाल लेते हैं बेसन, जितनी कढ़ी बनाऊंगी उस हिसाब से बेसन डाल लेते हैं। और जी इस बेसन के अंदर ही अभी कुछ मसाले डालूंगी, तो पहले मैं बेसन डाल लेती हूँ ज़रूरत के अनुसार। और जी इसमें अब यहाँ पे देखो मैंने प्याज काट के और साइड में कर लिए चॉपर में। और सबसे पहले अब धनिया पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। ये जो बेसन डाला ना इसी के अंदर ये घोल बना के तैयार कर लेंगे हम बैटर। तो जी अभी धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर। और जी ये ना डिनर बस आज थोड़ा हल्का ही खाने का मन था, मतलब हस्बैंड का भी। तो जी अब डाल लेते हैं इसमें नमक। तो जी मैं आपको बता रही थी जैसे कि अभी इसका बैटर बना लेते हैं, पहले अच्छे से घोल लेते हैं इसको सबको मिक्स करके। ये बैटर बन के हमारा तैयार हो गया यहाँ पे देखिए। और अब गैस को ऑन करते हैं सबसे पहले, और फिर कुकर रख के अब लगा देते कढ़ी में छोंक। और साथ ही बनाऊंगी आज सफ़ेद चावल और साथ में रोटी। तो जी हमारा डिनर का मेन्यू आज ये रहेगा। तो जी घी डाल लिया, सबसे पहले घी को थोड़ा आप पिघलने देते हैं, मेल्ट होने देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, तड़का लगाएंगे हम सबसे पहले मेथी दाने का। अगर आपके पास जीरा हो तो आप जीरा भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और जी अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये छोक में कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। तो जी लहसुन की सिर्फ 2 ही कलियाँ ली थी और वो भी बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी चॉपर के अंदर ही सारी चीज़ें। और अब इनको गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा होने तक छोक को भून लेते हैं। तो जिसको और जी हम तो छोंक अब देसी घी में लगाते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है, कोई तेल में भी छोंक लगाता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ में छोंक लगाते हो। अब ये सुनहरी हो गई है, तो अब हम इसमें ये बैटर डाल देते हैं जो हमने बनाया था बेसन का घोल। और जी इसमें कढ़ी में अब 2 से 3 उबाल आने तक इसको पकाते हैं। फिर हमारी कढ़ी बन के अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता तब तक हमें लगातार चलाते रहनी है, वरना फिर ये फटी फटी हो जाएगी और गांठ बन जाएंगी कढ़ी के अंदर और नीचे भी लग जाएगी। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो जी पानी डाल के और अब मैंने रख दिया है कढ़ी को बनने के लिए। अब मैं कर लेती हूँ दूसरी साइड चावल बनाने की तैयारी। तो जी यहाँ पे मैंने चावल धो के और भिगो लिए थे कटोरी में, अब ये डाल देते हैं। और जी चावल मैं खुले ही पकाऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले चावलों को डाल लिया। अब जितने चावल हैं उसका दोगुना हिस्सा पानी डाल लेते हैं। तो जी ये पानी डाल लिया और अब इसको गैस पे रख देते हैं। मेरे को थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। और अब इसको गैस पे, और गैस का फ्लेम हम थोड़ा लो ही रखेंगे, यानी कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे पहले तो, क्योंकि वरना है ना जैसे जैसे इसका मांड का पानी होगा ना वो निकले ना, इसलिए। तो जी अब डाल देते इसमें थोड़ा सा देसी घी, अपना भैंस का घी है ये।
तो जी ये डाल देते हैं, जिससे कि इसमें जब मांड जो उबलेगा ना, खद्दा लगेगा चावलों में, तो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा और जी गैस हमारी ख़राब नहीं होगी। और जी यहाँ पे देखिए कढ़ी में एक उबाल आ गया था और अब मैंने फिर से गैस। तो जी अब मैं करवा रही हूँ सबसे पहले मन्नत को डिनर, और डिनर में मैंने मन्नत के लिए एक रोटी सेक दी थी और कढ़ी, इसको खिलाऊंगी कढ़ी। और देखो ये टीवी पे कितना ध्यान दे रही है। तो जी अभी खिला देती हूँ इसको। तो जी अब हो गया था सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज गए थे और मैंने डोली ले ली है। तो जी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा मौसम है सुबह का। तो जी रात को डिनर करने के बाद व्लॉग बंद एंड करना भूल गई थी, और अब सबसे पहले दूध के लिए डोली रख के आती हूँ। तो जी अभी देखिए अभी ना सुबह का टाइम हो गया था और यहाँ पे बना रहे हैं, आज कुक बने हुए हैं मेरे हस्बैंड जी। और जी अभी उनका ऑफ था, यानी कि आज छुट्टी थी, तो वो बोले कि मैं बनाता हूँ मैगी, तुम्हारा मन है खाने का? मैंने बोला कि हम भी खाएंगे, टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो जी यहाँ पे हस्बैंड जी बना रहे हैं आज मैगी, तो उनकी रेसिपी आप देखिए। तो जी अभी ना सुबह के टाइम जैसे खाना वाना खाने के बाद हल्की सी भूख लग गई थी, तो फिर हस्बैंड बोले कि मैं मैगी बना लेता हूँ, तुम्हें भी खानी है तो बता देना। तो जी फिर मैगी बनाई, और ये देखिए यहाँ पे फटाफट से प्याज भून दिए इन्होंने। और जी ये क्लिप भी उन्होंने ही शूट की थी, और आज वही शेफ़ बने हुए थे बनाने वाले। तो जी आप देखिए यहाँ पे प्याज डाल दी, अब हल्दी पाउडर डाल दिया इसके अंदर ही। और जी ये मैगी खाना